बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरा ही सर। आदरणीय मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज आप सबको मालूम ही है कि मेरा जन्म दिवस का ये उत्सव, ये प्रोग्राम हो रहा है। आज से हम पहले भी 25-30 साल से प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं, मना रहे हैं। जन्म दिवस पे आज जो भी दूर दूर से जो आए हमारी माताएं बहनें भाई, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने आज मेरे इस जन्म दिवस की ये खुशी जो रखी, मैं इसका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मेरा अपने जन्म दिवस के ही वास्ते ये आज बताना चाहता हूँ कि हम जिस दुनिया में आज यहाँ रह रहे हैं, आज हमारा यहाँ जन्म है, इस दुनिया में तो हम अपने समय, टाइम, आयु के अंतर्गत रहते हैं। अपनी जितनी आयु होती है उतने ही समय तक हम रहते हैं। उसके बाद ये दुनिया में से हमें फिर अपना ये शरीर समाप्त हो जाता है, हम चले जाते हैं। पुण्य जन्म आगे हमारा फिर हो जाता है। ये जिंदगी एक ऐसे जैसे मेला तमाशों में रेट चलता है, या कभी किसी जमाने में किसी समय हमारे कुओं पर भी पानी की सिंचाई के लिए रेट चलते थे। पानी उनमें कुओं से भर के आता और ऊपर आकर के वो पानी खाली हो जाता। ये इसी तरह का हमारा आप सबका जीवन है कि हम इस संसार में हम बार बार आते हैं और फिर हमारा जीवन अपना टाइम समय पूरा करके फिर हम चले जाते हैं। ये जो जीवन का जो चक्र है, आना जाना, ये एक हमारी जिंदगी या हमारा ये जीवन
कभी कोई हमेशा के लिए ना तो शांत रहता है ना ये सुखी होता है, क्योंकि जब तक ये ऐसा चलता फिरता रहेगा तो हमें इस दुनिया में इस 84 लाखों का हमें भोग भोगना पड़ेगा। समझ तो हमारी ये है कि अगर मानव जीवन में हमने इस 84 लाख का अगर चक्कर अगर नहीं समझा और अगर 84 लाखों का अगर हमने ये चक्कर अगर हमने इसको समाप्त नहीं किया तो ये तो फिर हमको बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ेगा, कष्टों का सामना करने पड़ेगा और भोग भी हमको भोगने पड़ेंगे। परमात्मा हमारे ऊपर यही रहमत करता है, परमात्मा यही कृपा करता है कि इस 84 की जितनी अवधि है हम उस अवधि के अनुसार और 84 की श्रेणियों के अनुसार हम अपना टाइम अपना समय हम उसको करते करते हम इस मंजिल पे आ जाते हैं कि मनुष्य जन्म मिल जाता है। ऐसा कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने, कुछ हमारे विद्वानों ने इसका स्कोर बनाया है, स्कोर निकाला है कि 30 लाख तो पानी का जीव होते हैं, उसमें हमें भोगना पड़ता है। 27 लाख कुछ बाहर जमीन पर रहने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हमें भोगना पड़ता है। और 14 लाख हमें इन पक्षियों में भी उड़ना पड़ता है, ये भी भोगना पड़ता है। और 9 लाख हमें इस जानवर गाय भैंस गधे घोड़े हाथी शेर इनका जीवन पाना मिलता है। जब ये 4 लाख श्रेणी में आता है फिर ये मनुष्य जन्म मिलता है। हम इतनी अगर भोगने के बाद, इतना समय पूरा करने के बाद हमारी जब मनुष्य होने का श्रेणी आती है तो इसमें भी दैवी देवता हमारे हैवान भूत प्रेत ये भी इनमें शामिल है। तो मनुष्य जन्म में भी अगर ये ना समझो कि ये ही एक मनुष्य जन्म हमारा श्रेष्ठ है या हमारा ये जन्म बहुत अच्छा है, इसमें जो भी और हैवान वगैरह हैं जो सूक्ष्म में अगर हमारे जैसे देवी देवता हैं या और भी और हमारी ऐसी कुछ योनियां हैं जो हमारी इस श्रेणी में आती है, उनका हमें भुगतान करना पड़ता है। मनुष्य जन्म का ये ऐसा लास्ट स्टेज और मनुष्य जन्म की आज ये इतनी ऊंची श्रेणी परमात्मा ने क्यों रखी? परमात्मा ने इसको ऊंचा श्रेष्ठ क्यों कहा? इसको हमारे सारे ऋषि मुनि संत महात्मा हमें आज मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ कहते हैं, बड़ी भाग्यशाली कहते हैं, बड़ी उत्तम योनि कहते हैं, क्योंकि
ये उत्तम योनि इसलिए कहते हैं कि ये कर्म भी करती है, कर लेगी, और ये आज उस कर्म के अनुसार भोग भी प्राप्त कर लेगी। बाकी इसके नीचे कोई कर्म नहीं करते। वो चाहे अपना कोई किसी तरह से पेट पालन करते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते। लेकिन मानव जीवन कर्म करता है, और कर्म करके ही वो अपनी कोई चीज प्राप्त करता है, और तू कभी जब ही वो अपना पेट पालन करता है। लेकिन ये नहीं कि बिना कर्म के हमें कुछ यहाँ प्राप्त हो जाए। इसी कारण ये जो आज परमात्मा के भक्तों ने, परमात्मा के आज बुद्धवानों ने, ऐसे आज परमात्मा के पैगंबर पीतम्बरों ने इसको यही कहा, कर्म प्रधान विष कर राखा, और जैसा कर्म करे वैसा फल जागा। ये मानव जीवन के ऊपर आता है, किसी और के ऊपर नहीं आता। अगर हाथी, शेर या कोई और ऐसा कीड़ा मकोड़ा अगर किसी तरह से हमें हानि पहुंचा दे, तो इसको भगवान जेल क्यों नहीं भेजता, या उनको जेल क्यों नहीं कराते, या उनको सजा देते हैं? नहीं देते, क्योंकि उसका ये भोग है, उसका ये कर्म है। अगर हमने छेड़ दिया या उस पे हमारा गलती से पैर पड़ गया, तो उसने उसको काट लिया, तो गलती नहीं, उसकी कोई गलती नहीं। इसका कर्म हमारे ऊपर लागू होता है। क्या हमारे गलती से यह की कि हमने उसके ऊपर पैर रख दिया और अब उसने हमको काट लिया। ऐसा ही कोई भी कर्म हम करते हैं, उसका कर्म हमारे ऊपर लागू होता है। चाहे अच्छा करते हैं, नेक करते हैं, बद करते हैं, कोई भी किसी तरह का कर्म करते हैं, उसका हमारे ऊपर रिजल्ट बनता है। फिर हमारा उस तरह से रिजल्ट जो बनता है, उसी तरह से हमें भोग भुगतान करना पड़ता है। वैसा ही हमारा फल बनता है। हम जैसा कर्म करते हैं, उसका वैसा ही फल मिलता है। तो मानव जीवन को आज हम सर्वोत्तम, सब तरह से संपन्न है। सब कुछ हम अगर समझ ले, विचार कर ले, सोच ले, तो हमको सब कुछ परमात्मा ने दी है। बुद्धि दी, समझदारी दी, हमें काम करने का, हमें आज ये भी हमें नीचा ऊंचा दर्शाया, बताया। हम देख संभाल करके कार्य कर सकते हैं, समझ बूझ करके काम कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा इसके नीचे की होनी कोई भी सोच समझ के काम नहीं करती। तो हमको मनुष्य जन्म की जो उपाधि दी है, और कहा है कि अगर भाई ये परमात्मा ने जो बख्शा है, जो प्रभु ने जो हमें दिया है, भाई इसको हमें व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम बर्बाद कैसे करते हैं, बर्बाद कैसे होते हैं? जैसे कभी कोई अगर अज्ञानता से और बिना कम सोचे समझे बेचारे, और वो कोई अपना अगर कोई ऐसा कार्य कर बैठता है, और जब वो उस कार्य को करता है, उसमें कोई लाभ नहीं होता या उसमें कोई फायदा नहीं होता, तो वो अपने किए हुए उस कार्य में नुकसान उठा जाता है। फिर कहता है कि नुकसान मुझे क्यों हो गया, मैंने तो ये बड़ी सोच समझ के किया। इसका कारण क्या है? ये हमारी सब कुछ मन की मति है। ये हमारी मन की मति है कि मन में आया हमने वो कर लिया, लेकिन भाग्य में हमारे में नहीं है, तो मन की मति थोड़ी चलेगी।
ये भी कुछ हमारे भाग्य का बात है। अगर हमारे भाग्य में हमें लिखा है वही हमें मिलेगा। और मन के अगर अनुसार हम करते हैं तो मन तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजों का सोच विचार करता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज बनाने की कोशिश करता है। तो ये मन तो कभी हमारे को हमें सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं दिखाता। ये हमारे को हमें अपने चंगुल से, अपने फंदे से कभी निकलने की कोशिश नहीं देता, निकलने नहीं देता। इसलिए हम जो मन के आधार से काम करते हैं, मन के तरीके से काम करते हैं, और हम अपनी अगर मन बुद्धि के हिसाब से काम नहीं करते, पहले उसको बुद्धि से सोच करके, फिर कुछ अपनी अंतर आत्मा से कुछ उसका हिसाब किताब समझ करके, तब हमको मन का काम करना चाहिए। और अगर ये बात हमारे दिल और दिमाग में नहीं आती है, और हम अगर इसको एक तरह से, जैसे एक अंधा इंसान, उसे नजर नहीं कुछ आता है और रास्ते में चलता है, उसे ना खड्डे दिखते हैं, ना गड्ढे दिखते हैं, ना ईंट परोड़ा दिखते हैं, और वो कहीं न कहीं चोट खा जाता है, गिर जाता है। ऐसे ही ये मन की मति है कि हम मन के मति से जहां भी जो चल रहे हैं, हम कहीं कोई जगह गिर भी जाते हैं, कहीं संभल भी जाते हैं। तो ये कभी हमारा काम पूरे नहीं होते। इसी तरह ये भाव भक्ति का मार्ग है कि हम अपने आप, अपनी अगर आत्मा के अंतर्क में हम जब विचार करते हैं कि हम भगवान का नाम ले लें, प्रभु का भजन कर लें, परमात्मा का गुणगान कर लें, भगवान के घर में कुछ अपना अच्छा कार्य कर ले, हमारी अच्छी परमात्मा ही हो, हमारी जिंदगी जाए, हमारी मुक्ति अच्छी होए, हमारी गुरु के धाम चली जाए, हमारा गुरु से मिलन हो जाए, तो हम फिर आत्मा भाव से ही किसी न किसी रास्ते को ढूंढते हैं। और रास्ता जो ढूंढते हैं वो रास्ता हमारे को हमें अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी किसी भी तस्वीर से नहीं प्राप्त होता। और रास्ता तो हमारे संत महापुरुषों के द्वारा होता है। और अगर हम अपनी मन बुद्धि से करते हैं तो एक तरह से हमारा जो अंधापन है, अंधा इंसान जा रहा है, उसे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और कहीं न कहीं वो गिर जा रहा है, गिर भी पड़ सकता है। तो सूरत वही अंदरी, फिर तुम्हारा ध्यान या तुम्हारा ख्याल जा रहा है, सूरत वही अंदरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पाया प्रभु का, घट घट झटका खाए। भगवान का घर हमें अंधे बनकर के नहीं मिलेगा। भगवान कभी हमको ऐसे नहीं मिलेंगे। भगवान कब मिलते हैं? जब कभी किसी महापुरुष का हमारा उनसे मिलन हो जाए, कृपा हो जाए प्रभु की, और हमको हमें कोई संत महात्मा ऐसा मिल जाए जो हमें रास्ता दिखा दे, रास्ता बता दे। फिर हमको भटकने की जरूरत नहीं। और जो हमारे अंदर, हमारे अगर ध्यान में, हमारे विचार में जो आज ये अंधेरापन है, ये भी हमारा अंधेरापन हट जाए। तो ये हमारा अंधेरापन कब हटता है? जब गुरु की चरण में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं। जब गुरु हमको रास्ता देता है, गुरु बताता है, गुरु हमें समझाता है, तब हमारे को, हमें ये समझ में आता है कि हम बहुत बड़े, बहुत कुछ जानते हुए भी, बहुत कुछ पढ़ते हुए भी, बहुत कुछ हमारे को ज्ञान आते हुए भी, और आज हमारा हमसे ये कितनी बड़ी भूल है। एक सर्वाजीत के नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने सभी आचार्यों को जीत लिया। जो भी शास्त्री थे, आचार्य थे, बुद्धिमान थे, वेदांती थे,
उन सबको जीत लिया। और जीतने के बाद अपनी मां से कहता है कि मां, अब तुम मेरे को जो कहती थी ना, अब मत कहना मेरे से, मेरे को कहना सर्वजीत। क्या बेटा क्यों? क्या मैंने सबको जीत लिया? क्या सबको जीत लिया? कि कोई हिंदुस्तान में कोई कहीं नहीं बचा मेरे से। मैंने सारे बुद्धवानों को, आचार्यों को, शास्त्रियों को, सबको जीत लिया। मां कहने लगी बेटा बात तो ठीक है तेरी, लेकिन अगर तू इस झोपड़ी में रहता एक संत महात्मा, इसे तू जीत आएगा तो मैं तेरे को सर्वजीत कह दूंगी। सज्जनों, वो कबीर साहब की शिष्या थी मां जो थी। मान के मां तुम मुझे बड़ी एक ऐसी जगह भेज रही हो, जब इतने बड़े बड़े बुद्धमान, इतने बड़े बड़े आचार्य शास्त्री मेरे से हार गए, तो ये तो झोंपड़ी में रहने वाला महात्मा है, इसको क्या ज्ञान का पता है? कि बेटा तुम जाओ तो सही, अगर इसको जीत लोगे मैं सर्वजीत कह दूंगा। एक खिच्चर शास्त्रों का बोरा बांध करके और उसको बोरा रख करके और जा करके कबीर साहब की कुटिया पे पहुंचा झोपड़ी में, और उनके सामने उन्होंने जा करके इसको डाल दिया। कबीर साहब बोले भैया क्या बात है? अरे कि मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। शास्त्रार्थ? कैसी शास्त्रार्थ? क्या आप मुझे से कोई क्वेश्चन करो, प्रश्न करो, मैं जवाब दूंगा किसी शास्त्र के द्वारा या वेदों के द्वारा। बोले भाई मैंने कोई वेद नहीं पढ़ा, मैंने कोई शास्त्रार्थ नहीं की, और न मैं शास्त्रार्थ को जानता हूं न मैं करूंगा। तो कहने लगे कि अच्छा जानते नहीं है? कि नहीं, और न मैं करूंगा। तो कहा हार गए? कहा हार गए तो मुझे लिख के दे दो, मेरी मां विश्वास नहीं करेगी। उन्होंने कहा लिख लो। उन्होंने लिख लिया और उन्होंने दस्तखत कर दिए, लेकर के चला गया। मां कहने लगी कि बेटा क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? उन्होंने तो मेरा बोरा ही नहीं खोल के देखा, ना खोलने दिया। वो कहते भैया मैं तो हार गया। तो क्या हार गए? क्या हाँ? तो क्या कुछ लिख करके दिया, कुछ बताया है? क्या हाँ लिख करके लाया हूं मैं। तो पढ़ के सुना दे, पढ़ के सुना दे। उन्होंने सुनाया। जब पढ़ करके सुनाया तो उसमें लिखा था कि कबीर जीता सर्वजीत हारा। बोले मां मैंने तो ये लिखा कि सर्वजीत जीता कबीर हारा, ऐसा कैसे हो गया? क्या ये तो वही बताएंगे, मैं नहीं बता सकती। जाओ। तो कह हो सकता है कि मेरे लिखने में गलती हो गई, दोबारा सही कर लो। दोबारा पहुंचे कि महात्मा जी मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? कि उल्टा हो गया। तो बेटा सीधा कर लो। उन्होंने फिर सीधा किया तो फिर लिख दिया, दस्तखत कर दिए। जाओ। गए आकर के फिर उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कहे लिख दिया? कि हाँ लिख दिया। मान के बेटा पढ़ के सुना दो। कि सुना। उन्होंने सुनाया तो उसमें वही लिखा कि अगर कबीर जीता सर्वजीत हारा। माता बहनों, उसकी माँ कहती है, वो कहता है कि माँ ये कैसे गलत हो रहा है? बार एक गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। उन्होंने माँ से पूछा कैसे गलती हो रही है? कि बेटा ये तो वही बताएंगे। तो क्या वही बताएंगे? तो कि चलो मैं जाता हूं। कि महात्मा जी मैंने एक बार गलती करी, पर दूसरी बार तो नहीं होनी चाहिए, अब ये गलती कैसे हो गई? कहने लगे बेटा इस गलती को तुम सुधार लो। कि नहीं, एक बार मैंने देख लिया, दूसरी बार भी गलती हो गई, मैं कोई गलती नहीं लिख रहा हूं। तो कि बेटे ये गलती तुम्हारी सुधरेगी भी नहीं। कहने लगे क्यों? क्या हाँ तुम तो कहते हो लिखी लिखाई, और मैं कहता हूं दिखी दिखाई, तो मेरा तेरा मनुआ कैसे होगा? माता बहनों, जिस तरह से ये लिखना अगर पलट गया
सर्वजीत का लिखना पलट गया। इसी तरह से माता बहनों तुम्हारा जीवन भी ये पलट देगा, ये सत्य है। अगर वचनों का पालन कर दिया किया, और माता बहनों आप अगर अटल विश्वास के साथ रही, तो ये सत्य है विद गारंटी कि आपका जीवन अवश्य बदल जाएगा। क्यों? कि हमारा जो उस परमात्मा से कब हुआ है, हमारा आना हुआ है प्रभु के धाम से। हम जिस तरह से आए हैं, आज हम उसी तरह से परमात्मा से बहुत दूर हो गए। अब उसी तरह से हमें परमात्मा के घर जाना है। तो क्या उस परमात्मा को हम किसी आउट मार्ग से जाएंगे या इस बाहर के किसी तरीके से जाएंगे? पहले हम विचार करें कि आए हम कहां से है, कैसे है, हमारा आवागमन किस तरह हुआ है, और जिस तरह से हमारा आवागमन हुआ है हमें उसी तरीका से परमात्मा के घर जाना है। तो परमात्मा के घर कैसे जाना है? क्या उस समय माता बहनों हमारे सतयुग में 1 लाख वर्ष से ज्यादा उम्र हुआ करती थी, और 1 लाख वर्ष की उम्र होने के बावजूद वो खूब अपनी तपस्या करते, शास्त्रार्थ करते, वेद पढ़ते और अपना जो भी कोर्स था उसे पूरा कर लेती। तो सतयुग वो परमात्मा से अपने समय में मिल जाते, जो कि सत्य युग था, सत्य सत्य था। वो अपना 1 साल का टाइम किया और परमात्मा के धाम चले गए। लेकिन जब से माता बहनों ये द्वापर त्रेता आए, जब से सतयुग में परिवर्तन हो गया। जब ये त्रेता आया तब कुछ इसमें परिवर्तन हो गया, और जब द्वापर आया फिर कुछ और परिवर्तन हो गया, और माता बहनों कलयुग आया तो हम आज 1 रुपए के 100 पैसों में से 99 पैसे हम आज कलयुग की माया में ढके हुए हैं। हम 1 नए पैसे के बराबर हमको ज्ञान है, और नहीं तो इस दुनिया में हम 99 पैसे की तरह आज हमारा ये माया जाल हमारे ऊपर बिछा हुआ है। फिर बताइए हम किस तरह से परमात्मा से मिलेंगे, किस तरह प्रभु के घर जाएंगे? आज हम लोगों को बड़ा सोचने समझने की बात है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और आज कलयुग। आज कलयुग युग में हम द्वापर त्रेता की या सतयुग की अगर कोई चीज करते हैं, कोई नियम करते हैं, कोई धर्म करते हैं, कोई पुण्य करते हैं, तो माता बहनों आज उम्र हमारी कितनी है? हम 50-40 साल, आधे से 100 साल। फिर उस नियम का पालन कैसे करेंगे, कैसे पूरा होगा? वेद पढ़ते पढ़ते आज अगर हम उसको कितने पढ़ोगे माता बहनों, कितने वेद हैं, कितने का शास्त्र है, कितने व्याकरण है, कितने पढ़ोगे? इसलिए आज हमारे संत महापुरुषों ने भगवान के घर में प्रभु से मिलकर के आज उन्होंने इतना शॉर्टकट कर दिया, आज उन्होंने इतना शॉर्टकट कर दिया कि माता बहनों आज हमको कोई इतना वेद, आज हमको इतना कोई शास्त्र पढ़ने की या आज हमको इतने किसी चीज की जरूरत नहीं। माता बहनों आज हमको आंखों के 9 दरवाजों से और 7 चक्रों से निकल करके हमें अपने माथे की बिंदी के पास आने की जरूरत है। बताओ कितना शॉर्ट हो गया। पहले गुदा चक्र से हम 1 चक्र होते हुए और एक चक्कर से निकलते हुए हमको एक चक्रों में सैकड़ों वर्ष हो जाती, हजारों वर्ष हो जाती। और आज हम जब कर हमारी 200 वर्ष की, 1000 वर्ष की उम्र थी, तब माता बहनों
हम यहाँ तक आ पाते। और आज भगवान की कृपा से इन संत ऋषि मुनियों ने हमारा यहाँ तक कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, ना तो खुदा पे लगाने की जरूरत, ना हमें नबी पे लगाने की जरूरत, ना हमारे को कंठ पे लगाने की जरूरत, ना हमारे को हृदय पे लगाने की जरूरत, ना हमको आया गर्दन पे लगाने की जरूरत। ये सारे कंठ जो है, सारे स्थान देवी देवताओं के हैं, सारे स्थान देवी देवताओं के हैं। हमें इनकी कोई भी किसी भी तरह से हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? कि माता बहनों, इसका मैं अनुभवी बैठा हूं। जब मेरी ही स्वतः परमात्मा की कृपा से मेरी प्रारब्ध भक्ति का परिणाम जब मुझे मिला, तो मुझे इन देवी देवताओं का स्थान भी मेरे को नजर नहीं आया, और मैं सीधा ही माता बहनों अपने उस ब्रह्मलोक को निकलते हुए सीधा पार ब्रह्मलोक को निकलते सतलोक में पहुंच गया। ये कितनी बड़ी सोचने की बात है। जब सतलोक का मैंने हाल देखा और मैंने उन महापुरुषों का मैंने वहां जीवन देखा, मैं चकित रह गया। मैं चकित रह गया। जो मैंने यहाँ पर उनको सजीवर देखा, यहाँ पर मैंने जो उनको अपने उनके चरणों में मैंने खुद ज्ञान लिया, माता बहनों मैंने उनको मरते नहीं, मृत्यु नहीं देखी, मैंने उनको जीते हुए देखा। मैं क्या तारीफ करूं गुरुदेव की। माता बहनों, वे आज सतलोक में आजीवन है, वो कभी नहीं मरते, वो आज अमर है, अविनाशी है, वो विधेयी है। माता बहनों, उनका कभी वो नाश नहीं होता है। जब देखा तो मुझे मालूम हुआ कि आज मैं परमात्मा के घर में आ गया। सारे अंधन बंधन टूट गए, जैसे भगवान कृष्ण के जन्म होते और माता बहनों सारे बंधन टूट गए, पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। ऐसे माता बहनों मेरे घटके जितने भी जो आज बंधन थे, जितने भी मेरे घटके माता बहनों जितने गेट थे, बिन गेटों का कोई निर्माण नहीं रहा और मेरे अंदर से ऐसे टूट गए जैसा भगवान कृष्ण के दरवाजा टूट गया और भगवान ताले टूट गए और भगवान कृष्ण पैदा होते ही सारे पहरेदार सो गए। ऐसे ही माता बहनों, एक काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, मैं कहता हूं कहां चला गया? ये कहां चले गए? आज हमारी सारी माता बहनें इनके चक्कर में और आज इनके कष्टों में, इनके दुखों में आज हमारी सारी माता बहनें हैरान है। किसी को काम सता रहा है तो किसी को क्रोध सता रहा है, किसी को कुछ सता रहा है, किसी को कुछ सता रहा है, लेकिन कोई हमारी माता बहन भाई इस संसार में सुखी नहीं है। वो सभी के सब दुखी है। इसलिए माता बहनों, अगर हमको सच्चा परमात्मा की भक्ति करनी है, सच्ची भक्ति करनी है, तो माता बहनों लेनी करनी है। अच्छा, अभी खाने वाले? हाँ। तो हमको अपने मस्तक पर वास्तव में यहाँ ध्यान लगा के, किसी संत की कृपा के ध्यान नहीं लगेगा। ये तो प्रणाम योग और नेति श्रोति करके काफी हमारे लोगों ने, भक्तों ने, बड़े बड़े ऐसे सज्जनों ने यहाँ नेति नेति कर दिया, कुछ नहीं है, और यहाँ करके इसी को परमात्मा, इसी को ब्रह्म, इसको परमेश्वर कह दिया। ये बड़ा धोखा है। लेकिन माता बहनों, यहाँ से आगे हमारे और लोग हैं, जो यहाँ पर हमारे 6 लोग हैं, ऐसे हमारे 6 लोग परलोक हमारे वहां पर हैं। लेकिन आप सब माता बहनों को मैंने इसका ब्यौरा दे चुका हूं कि हमको
आगे किस तरह से हमें पार करना है और जैसे किस तरह से हमको परमात्मा का घर जाना है। माता बहनों, अगर तुम इस क्रिया को, अगर इस कर्म को आप नहीं करोगी तो माता बहनों भगवान का घर नहीं मिलेगा। सच्चा घर हमारे घर में, इसी घर में घर है। आप अगर करोगी तो आप इसी सतलोक में पहुंचोगी और ऐसे सतलोक में पहुंचोगी जो माता बहनों संसार में किसी भी तरह की कोई हानि और कोई नुकसान होगा तो कभी तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी और आप हमेशा के लिए अजर अमर हो जाओगे। मैंने कई बार कहा है, जब कोई प्रलय आती है तो हमारी आंखों के नीचे के ये सारे ब्रह्म के सारे हमारे चक्र सब समाप्त हो जाते हैं। और जब माता बहनों महाप्रलय आती है तो हमारी आंखों के ऊपर ये 3 रूहानियत के मंडल हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? माता बहनों समझने की, सोचने की बात है। हमारे अंदर परमात्मा ने रूहानियत के 3 मंडल और रखे हैं, तब जाके हमको सतलोक में पहुंचते हैं। कौन से? माता बहनों, एक तो हमारे अंदर यही ब्रह्मलोक है और इसमें एक ब्रह्म देश है। इसके बाद हमारा एक और ब्रह्मा जी के सूत्र के हिसाब से, ब्रह्मा जी के स्थान के हिसाब से एक और ब्रह्मलोक है। इसके बाद में यहां तक माता बहनों हमको भजन करते हैं और जब भजन करते हैं तो शंख और घंटा की हमें आवाज आती है जो आज मंदिरों में बजाई जाती है। इसके बाद में माता बहनों पार ब्रह्म में जाते हैं। उस पार ब्रह्म के अंदर माता बहनों जब हम अगर पहुंचते हैं तो सही मायने में हमारा शरीर का सारा उतार हो जाता है, मलिनता धुल जाती है, सफा हो जाती है, आत्मा निरोल हो जाती है और वहां जाकर के आत्मा का मन का जो गठबंधन है, आत्मा मन की जो गांठ है माता बहनों वो खुल जाती है। आपने देखा है, और वो जाके ब्रह्मलोक में वो भी ब्रह्मलीन हो जाता है और माता बहनों आत्मा अपने पंजे से निकल करके पार ब्रह्म में आ जाती है। तब जाकर के आत्मा ये अपने आप को विचार करती है, समझती है कि मैं आत्मा हूं, मैं कोई शरीर नहीं हूं। तब माता बहनों इसको उस त्रिकुटी के सर्वोच्च 3 द्वारों में फिर इसको इस जगह पे अपने संचित कर्मों का पूरा विवरण देना पड़ता है। और जब संचित कर्म कटते हैं तब माता बहनों जाके हमारे को मान सरोवर में नहाना पड़ता है, तब ये पाक होती है। और जब मान सरोवर में नहा लेती है तब ये आत्मा फिर अपने आप, तुम बैठे हो ऐसा मेरी माता बहनों को, भाइयों को अनुभव हुआ होगा। हम बैठे हैं लेकिन हम ऐसे लग रहा है जैसे हवाई जहाज उड़ता है, ऐसे हम उस बैठे और उड़ रहे हैं। माता बहनों ये तिब्बर मंडलों की बात है। और जब हम तिब्बर मंडलों में जाते हैं तो माता बहनों उसके बाद जब हमारा परमात्मा के मिलने के लिए घर मिलने का जब हमारा वो होता है तो हम उस भंवर गुफा में माता बहनों प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो हमारी आत्मा का जो भी जोश है, जो भी हमारी आत्मा का प्रकाश है वो वहां समाप्त हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। भगवान जब उसको ये ऐसा लगता है कि या कोई नहीं मैं एकदम गुप्त हूं तो वो एकदम से माता बहनों वो एकदम से क्या होता है, चिल्ला उठती है, रोना शुरू कर देती है। वहीं पर उसको गुरु याद आता है, वहीं पर उसको सतगुरु याद आता है और माता बहनों सतगुरु याद आता है। तो आज उनका प्रकाश 1000 क्या 1,00,000 करोड़ों सूरजों का प्रकाश है, वो उसको आत्मा को द्वार से पकड़ के पार कर देती है और सतलोक में पहुंचा देती है। और जब सतलोक में पहुंच जाती है तो माता बहनों उसकी जिंदगी अजर अमर अविनाशी हो जाती है।
तो माता बहनों, ये सतलोक का हवाला इस तरह से है, जब भजन करोगी तो मैं अवश्य ये अपना होगा, रास्ता है, मिला है, तो इसका आज आप ध्यान करो, ख्याल करो, विचार करो और आपको रास्ते पे चलोगी तो भगवान का दर्शन भी होगा, आपको आनंद भी होगा। आगे आगे मौका मिलेगा तो मैं इनको अगम अलग आगे परलोक और निराकार लोक का हवाला दूंगा। टाइम समय आज थोड़ा शॉर्ट हो गया, होना तो चाहिए जल्दी, बुलाया मैंने आपको जल्दी, लेकिन आप लोग जल्दी नहीं आए। मैंने 11 बजे बुलाया, आप 2-2, 2:30 बजे आए, 3-3 बजे। मैं कभी अपनी वाणी का सार पूरा खोल नहीं पाता हूँ, कई बार ये प्रश्न आया है, लेकिन आपने अभी निराकार लोक और परलोक का आपने कोई भी ऐसा हिसाब किताब नहीं सुना जिसको मैं कह सकूं। माता बहनों, आप मुझे मौका नहीं देती हैं, मुझे वाणी कट ऑफ करनी पड़ती है, वहीं छोड़नी पड़ती है। इसलिए आगे ध्यान रखें कि सारी माता बहनें आगे के प्रोग्राम में जरूर आए और जरूर आकर के मैं आपकी वाणी सतलोक से ऊपर उसी परमात्मा के धाम की बात करूंगा जहां पर माता बहनों परमात्मा रहता है, सच्चा परमात्मा, शब्द रूपी परमात्मा, उसी का प्रमाण दूंगा। वहां की पूरी रहस्य बताऊंगा, पूरी माँ की खूबी बताऊंगा और माता बहनों माँ क्या है कैसा है मैं तभी बताऊंगा। तो आज मैं यहीं पर वाणी सतलोक में विराजमान कर रहा हूँ और समापन कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम समय ज्यादा हो रहा है। तो सभी माता बहनें और जो माता बहनें आज मेरे जन्म दिवस की जो कुछ खुशियाँ, जो भी जिस तरह से भाव विचार से माता बहनें आई हैं, वो अपने भाव विचार से ऐसे जैसे शास्त्री जी तिलक करें। हाँ, एक महत्वपूर्ण घोषणा है। गुरु जी की जो बड़ी बेटी है मैंने जो खुली थी ना आपके लिए, रीना देवी, जो सामान लाया रीना देवी जी यहाँ की बहुत कृपा जल्दी आगमन पर, घर पर रखा और गुरु जी के जो बड़े सुपुत्र हैं मनोज, वो भी यहाँ उपस्थित हैं, और छोटे सुपुत्र सत्य। और हम जिस तरीके से इनसे जुड़े हुए हैं, जिस सत्य से जुड़े हुए हैं, वही सत्य को हम बनाए रखें और अपने विश्वास को बनाए रखें। जैसे कुछ आंटी ने बोला था, विश्वास में ही गुरु जी की सारी शक्तियां दिखाई देंगी आपको। सबने बनाया है, हम लोग भी बनाएंगे। सतनाम। और आदरणीय मनोज जी जो गुरु जी के बड़े बेटे हैं, वो भी कृपा आए, आप भी अपनी वाणी को अवगत कराएं संगत के लिए। सभी संगत को मेरा सादर प्रणाम। आपकी सेवा में जो गुरुजी ने वाक्यांश रखा है, शास्त्री जी ने रखा है, मैं अपनी तरफ से उसका पूरी तरह से आत्म से, मन से, तन से, धन से पालन करूंगा और ये भविष्य में ध्यान रखेंगे कि हमारी छोटी गलती अगर हमसे हो भी जाए तो गुरुजी हमें उसको एक नादान बालक समझ के हमें क्षमा प्रदान करें। धन्यवाद। और सतवीर सिंह जी, इनका काम भी सत्य है और नाम भी सतवीर है, वो कृपा है और वो भी अपनी वाणी के द्वारा संगत को समझाए। सतवीर सिंह जी। सारी संगत को मेरा सतनाम। जैसा कि गुरुजी ने आदेश दिया है, उस आदेश अनुसार जो भी मेरे से हेल्प होगी या जो भी मैं आगे उनके अनुसार काम करना चाहूँ, वो पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण करूँगा। बस आपसे यही विनती। सतनाम। देखिए, गुरु जी का ये आदेश है, गुरु जी ने मुझको बताया है। मेरे बाद में ये मनोज जी, बहन जी रीना देवी जी और सतवीर सिंह जी सभी इस परंपरा को आगे चलाते रहेंगे। ये परंपरा रुकेगी नहीं। क्यों? ये बिंद वंश नहीं, ये नाद वंश है। ये नाद वंश की परंपरा, गुरु की परंपरा, गुरु के बाद शिष्य, शिष्य के बाद फिर शिष्य, शिष्य के बाद फिर शिष्य, ये परंपरा रुकती नहीं है। सदियों से चली आ रही है सदगुरुओं की परंपरा। बिंद वंश भले ही रुक जाए,
लेकिन नादवंश नहीं रुकता। इस शब्द की परंपरा है, सदगुरुओं की परंपरा है, ये सदा सदा चलती रहेगी, सदा सदा चलती रहेगी। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में, अल्प संख्या में नहीं, आज भी जो सत्संग होगा गुरुजी आपको डेट देंगे वो कब होना है, हम लोग भी आएंगे, सब आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और कल विशेष सूचना है, कल गुरुदेव नामदान करेंगे। जो नामदान लेना चाहें कल सुबह ही नामदान होगा। ये आदेश हुआ गुरुदेव का। जो वंचित हैं नामदान से, उस मार्ग से वंचित हैं, वास्तव में अपने गुरुजी ने अभी बताया वही मार्ग सत्य है। इस मार्ग में तो बहुत बड़ी दीवार लगी हुई है, इसको लांघना बड़ा मुश्किल है। कितनी पूजा करोगे, कितना पाठ करोगे, कितना यज्ञ करोगे, कितना हवन करोगे, क्या करोगे, कहाँ जाओगे। इसलिए जो गुरुजी ने कहा वास्तव में सत्य है। तो कल नामदान भी होना है। जिन भाई बहनों को नामदान लेना है वो कृपा यहाँ रुके और सुबह ही नामदान होगा, और रुके नहीं तो कृपा है सुबह आ जाए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। सुबह 7 बजे, समय भी बहुत बढ़िया है, सुबह ही 7 बजे का समय, 7 बजे ही नामदान होगा। बोलो सदगुरु संत श्री राम बाबू जी महाराज की। गुरु जी का शिष्य हूँ। मेरे जीवन में 2 घटनाएं हुई। मैं कथावाचक हूँ। एक जगह मैं कथा करने के लिए जा रहा था इटावा की तरफ, तो एक गाड़ी वाले ये भी था मुकेश मेरे साथ में। हम 4 लोग थे, एक महात्मा जी थे। तो हमने गाड़ी को हाथ दिया, उसने गाड़ी को रोक लिया और बिठा लिया। थोड़ी दूर गाड़ी चला करके वो बोला, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं इटावा से आगे जा रहा हूँ। इटावा से आपको कोई वहाँ जानता है? मैंने कही उधर तो मेरे को कोई नहीं जानता है, जो कथा हो रही है वो लोग जानते हैं। अच्छा, केवल 1-2 किलोमीटर गाड़ी लेगा, उसने गाड़ी को रोक दिया। अब गाड़ी चलने नहीं लगी। बोला गाड़ी में क्या हो गया? मैं अभी बनवा के लाया हूँ, 20-25 हज़ार रुपये लगे इसमें। ये पता नहीं, वो हम लोगों को जो है बदमाश था वो व्यक्ति। परंतु गाड़ी जो है तुरंत उसी स्थान पर रुकी, हम लोग उतर गए। गुरु महाराज की बड़ी असीम कृपा है। गुरु आप कहेंगे शरीर से मनुष्य देह में, ऐसा आप मान रहे हैं। गुरु ब्रह्म स्वरूप होते हैं। जिन माता बहन भाई बहनों को जो चमत्कार हुआ है वो कृपा अपने अपने हाथ ऊपर कर दें। जो मंच पर नहीं आ पा रहे हैं, जय हो। बोलो सतनाम सतगुरुदेव भगवान की जय।